कानपुर की तमंचे वाली गर्लफ्रेंड, इलाहाबाद के फिल्मी कातिल, हाथरस के वर्दी वाले लुटेरे, योगी राज में ये क्या? यूपी में सरकार तो बदल गई है, लेकिन इसके बाद भी नहीं बदली है यूपी की डरावनी कहानी। लूट, हत्या, बलात्कार, यूपी में जारी है अपराधियों का खौफनाक खेल। और अब प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था ने सीएम योगी आदित्यनाथ की भी उड़ा दी है नींद। योगी आदित्यनाथ इतने टेंशन में है कि उन्होंने सीधा डीजीपी को तलब कर लिया है। लेकिन उस कहानी से पहले देखिए हाथों में तमंचा लेकर बॉयफ्रेंड के मर्डर के लिए आतुर एक लड़की की खौफनाक कहानी। हाथों में तमंचा और दिल में सुलगती नफरत की आग। कानपुर की इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर की सौगंध खाई है। वो इन तमाम लोगों के सामने अपने बॉयफ्रेंड के सीने में गोली दागना चाहती है और लड़की की इसी जिद ने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए हैं। पुलिस लड़की से अपील कर रही है कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले। वो अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर की कसम तोड़ दे, खुद को कानून के हवाले कर दे, लेकिन लड़की इसके लिए जरा भी राजी नहीं। कानपुर के रसूलाबाद इलाके में अपने बॉयफ्रेंड के खून की जिद पर अड़ी इस लड़की को जिसने भी देखा वही सन्न रह गया। आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ खड़ी थी, सामने पुलिस वाले भी खड़े थे, लेकिन लड़की बेखौफ थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे अपने बॉयफ्रेंड का खून करना है, किसी भी कीमत पर उसके सीने में गोली दागनी है। लड़की के खौफनाक इरादों ने मौके पर मौजूद पुलिस वालों के साथ ही लोगों को भी बेहद डरा दिया था। वो मरने मारने पर आमादा थी और किसी भी वक्त गोली चला सकती थी। पुलिस वाले लड़की को समझाने की कोशिश कर रहे थे, आसपास के लोग भी उसे रोक रहे थे, लेकिन लड़की के सर पर तो खून सवार था। वो किसी भी कीमत पर अपने बॉयफ्रेंड की जान बख्शने के लिए राजी नहीं थी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, लोगों के साथ ही पुलिस की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। हर किसी को यही लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। क्या ये लड़की गोली चला देगी? क्या ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करके ही मानेगी? लड़की के गुस्से को देखते हुए कोई भी उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ में गोली से भरा तमंचा था और वो किसी पर भी फायर कर सकती थी। लड़की के खूनी इरादों को देखकर मौके पर मौजूद पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि वो करें तो क्या करें, और यही हाल दूसरे लोगों का भी था। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर के बाद अपनी जान देने की भी बात कर रही थी और इसी बात ने वहां मौजूद तमाम लोगों को बेहद डरा दिया था। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था, अगर इस लड़की को रोका नहीं गया तो फिर क्या होगा? पुलिस वाले लड़की से मिन्नतें कर रहे थे, वो बार बार उसे हथियार डालने के लिए कह रहे थे, लेकिन लड़की किसी भी सूरत में हथियार डालने के लिए राजी नहीं थी। कानपुर के रसूलाबाद इलाके में बड़ी देर तक खौफ का यह खेल चलता रहा। आखिरकार लड़की को रोकने के लिए एक पुलिस वाले ने हिम्मत दिखाई। उसने पहले तो लड़की को अपनी बातों में उलझाया और फिर तेजी दिखाते हुए उसके हाथों से तमंचा छीन लिया। लड़की के हाथों से पुलिस वाले ने जैसे ही तमंचा छीना, लोगों ने भी राहत की सांस ली। बॉयफ्रेंड के कत्ल के लिए आमादा लड़की अपनी हत्या हो चुकी थी और फिर बाइक पर बिठाकर एक पुलिस वाला लड़की को थाने ले आया। थाने में लड़की से पूछताछ की गई और फिर पता चला उसका नाम नीतू है। नीतू के मुताबिक पैसों की वजह से इसके बॉयफ्रेंड ने इससे झगड़ा कर लिया था। वो इसे जान से मारने की धमकी दे रहा था और इसीलिए ये अपने बॉयफ्रेंड की जान लेना चाहती थी। इसके सुनने में उसकी वजह क्या थी? किस बात की धमकी दी गई थी?
मार डाली थी भाई को। किसने धमकी दी थी? हमें ये तो नहीं पता धमकी किसने दी थी। हमारे पुलिस के मुताबिक अपने बॉयफ्रेंड के कत्ल के बाद नीतू का इरादा गोली मारकर अपनी जान देने का भी था, लेकिन थोड़ी समझदारी और हिम्मत दिखाकर एक बड़े कांड को होने से पहले ही टाल दिया गया। क्या यूँ की हमारे सामने किए हुए थी ना उसकी नली, हमने कहा बेटा इसे नीचा करो, तो उसने नीचा कर लिया और नंबर बताने लगी। नंबर बताने में हमने यूँ हाथ मारा उसको, उसने पहुँचे नीचे गिर गया। लोड तमंचा था और टैगर भी चढ़ा हुआ, डर तो था ही। कानपुर की सड़कों पर तमंचे से अपने बॉयफ्रेंड को गोली मारने पर आमादा नीतू से अब पुलिस पूछताछ कर रही है, ताकि उसके खूनी इरादों की पूरी कहानी का सच सामने आ सके। सच्ची घटना के लिए कानपुर से अशोक सिंह की रिपोर्ट। दहशत की एक कहानी भी यूपी की है, इलाहाबाद की है, जहां एक महिला की नजरों के सामने ही इसके पति को फिल्मी स्टाइल में गोलियों से भून दिया गया। देखिए ये सच्ची घटना। इलाहाबाद में बदमाशों की खुली चुनौती। फिल्मी अंदाज में ठेकेदार का मर्डर। पूरे फिल्मी अंदाज में जो अपराधी थे वो यहाँ आए। उन्होंने धीरज सिंह के ऊपर 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें मौके पर धीरज सिंह की मौत हो गई। कहां है योगी राज के रखवाले? कौन सा गुंडा राज चलते फिरते आदमी खाना लेने जा रहे तो गोली मार दो। अंतिम संस्कार को राजी नहीं परिवार। जब तक वो यहाँ आएंगे नहीं और वो मुझे अपने आप बोलेंगे नहीं कि वो मुझे एक दिन के अंदर ही मेरे पति के कातिल को पकड़ के देंगे, मैं लाश को आग भी नहीं देने दूंगी। न्याय करो योगी जी। जी हां, जिस महिला की नजरों के सामने ही उसके पति को गोलियों से भून दिया गया, वो इंसाफ मांग रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने पति के कातिलों को पकड़ने की गुहार लगा रही है। आप भी देख लीजिए, यूपी के बेखौफ बदमाशों ने एक महिला के सामने ही उसके पति को कैसे मौत के घाट उतार दिया। वक्त रात तकरीबन 12:15 बजे। जगह इलाहाबाद का सिविल लाइंस इलाका। गोलियों की तड़तड़ाहट से पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर का पूरा इलाका गूंज उठा। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और जब गोलियों की आवाज थमी तो पता चला कि बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में धीरज सिंह नाम के एक शख्स के साथ ही उनकी पत्नी को भी गोली मार दी है। मैं इस वक्त इलाहाबाद में मौजूद हूं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये एक ढाबा है जहां पे धीरज सिंह नाम के एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर की रात में गोली मार के हत्या कर दी गई और इस गोलीबारी में धीरज सिंह की पत्नी नीतू घायल हैं। सबसे खास बात यह है इस पूरे घटनाक्रम में कि ये आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद में पुलिस मुख्यालय का ये मेन गेट है और इस पुलिस मुख्यालय से सटे हुए एक छोटे से ढाबे पे कल धीरज सिंह नाम के कॉन्ट्रैक्टर की गोली मार के हत्या की गई है। और पूरे फिल्मी अंदाज में जो अपराधी थे वो यहाँ आए। उन्होंने धीरज सिंह के ऊपर 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें मौके पर धीरज सिंह की मौत हो गई और साथ ही उनकी पत्नी नीतू जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाहाबाद के अल्लाहपुर इलाके में रहने वाले 36 साल के धीरज सिंह सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। धीरज कई सरकारी विभागों में ठेकेदारी करते थे। बताया जा रहा है कि रात तकरीबन 12:15 बजे वो अपनी पत्नी नीतू के साथ इलाहाबाद के पॉश सिविल लाइंस इलाके में एक रेस्टोरेंट में खाना लेने पहुंचे थे। खाना पैक कराने के बाद जैसे ही धीरज अपनी कार पर बैठने लगे, तभी बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने उन्हें और उनकी पत्नी को गोली मार दी। आज कुछ एक ढाबे पे खाना पैक करने के लिए गए थे, तो ये जब खाना पैक करके रास्ते की दूसरी तरफ से आ रहे थे, अपने कार में बैठने वाले थे, उसी समय पे उस कार में जो है कुछ लोग पीछे से आके बैठ गए थे
इनकी वाइफ भी साथ में थी और उनके द्वारा जो है ये अज्ञात लोगों के द्वारा उनको गोली मार दी गई, जिसमें उनकी डेथ हो गई। वारदात के समय धीरज की पत्नी नीतू भी उसी कार में मौजूद थी। बदमाशों ने उन्हें भी गोली मारी, लेकिन संयोग से गोली उनके हाथ पर लगी और वो बच गई। अपनी पति की मौत के बाद अब उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये गए थे नान पैक कराने के लिए, मैं गाड़ी में बैठी थी, अचानक से 2 लोग आके गाड़ी में बैठ गए और फिर मैं तुरंत हक बका के मैं गाड़ी से बाहर उतरी। वो भी दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ आए। वो लोग गाड़ी को न बढ़ा रहे थे न स्टार्ट किए, मतलब इतना टाइम उन्होंने हमें दिया कि मैं बाहर निकल आऊँ, सब कुछ था। और फिर उसके बाद 5-10 कदम ही गाड़ी उसने आगे बढ़ाई और फिर पीछे वाले ने मेरी तरफ गोली चलाई, आगे वाले ने इनको गोली मारी और फिर उसके बाद दोनों निकल के पीछे से भाग गए। पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर हुई इस वारदात से हड़कंप मच गया। खबर पाकर पुलिस की कई टीम मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की संजीदगी से जांच कर रही है। पुलिस के लिए मर्डर की इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाना भी एक चुनौती है, क्योंकि शनिवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इलाहाबाद के दौरे पर जा रहे हैं। मृतक धीरज सिंह का पूरा परिवार उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। परिजनों की मांग है कि धीरज के हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी हो या फिर कल योगी जी खुद उन्हें आश्वासन दें, तब जाकर वो शव का अंतिम संस्कार करेंगे। जब तक योगी बाबा वो आ रहे हैं ना इलाहाबाद में, कल वो आए, जब तक वो यहाँ आएंगे, जब तक वो यहाँ आएंगे नहीं और वो मुझे अपने आप बोलेंगे नहीं कि वो मुझे एक दिन के अंदर ही मेरे पति के कातिल को पकड़ के देंगे, मैं लाश को आग भी नहीं देने दूंगी। अब प्रशासन का आदमी आया ना, कोई आया नहीं है यहाँ पर, और कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, देख रहे हैं योगी सरकार में क्या हो रहा है। पुलिस मुख्यालय के सामने गोली मार दी जा रही है और यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है। आज तो कहानी पूर्ति होगी, कल मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, सब मामला ठंडा पड़ जाएगा। प्रशासन के लोग आएँ, नहीं तो कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएँ और हमें बताएँ कि हमें न्याय कैसे मिलेगा, यहाँ पर हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। पुलिस आला अफसरों का कहना है कि फिलहाल कत्ल की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। आशंका जताई जा रही है कि इस शूटआउट के पीछे ठेकेदारी या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पारिवारिक विवाद हो सकता है। फिलहाल अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। योगी सरकार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उससे योगी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरह की वारदात जाहिर तौर पर इलाहाबाद के सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके में अगर होती है तो योगी सरकार की कानून व्यवस्था के दावों पर कई सारे सवाल खड़े करती है। जरा सोचिए, अगर कानून का कोई रखवाला ही लुटेरा बन जाए तो क्या होगा? अगर वही जान से मारने की धमकी देकर किसी के लाखों रुपए लूट ले तो क्या होगा? देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में लुटेरे वर्दी वालों की ये डरावनी कहानी। रिंकी नाम की इस लड़की की खौफनाक आपबीती सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। हाथरस की रहने वाली रिंकी की माने तो ये अपने प्रेमी से शादी करने के लिए घर छोड़कर निकल गई थी। मोहब्बत की सलामती के लिए इसने अपने बैग में पूरे 4,75,000 रुपए रखे थे। इसने सोचा था कि प्रेमी से शादी के बाद उन रुपयों से ही ये नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, लेकिन बीच रास्ते में यूपी पुलिस के 2 जवानों ने ही इसे लूट लिया। होमगार्ड मिले तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो हमने उनसे झूठ बोला। फिर उन्होंने मतलब बैग चेक किया कि ऐसे जा रहे हो, तो ये पैसे कहाँ से लाए हो, तो फिर उनको सच बताया। तो उन्होंने मतलब कि हमारे पैसे निकाल लिए और कुछ पैसे दिए, हमने सारे निकाल लिए। रिंकी के मुताबिक जो रक्षक थे वही लुटेरे बन गए। यही नहीं, लूटपाट के बाद पुलिस वालों ने इसे खामोश रहने की धमकी भी दी थी, लेकिन इसने आला अफसरों से शिकायत कर दी और फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए भूप सिंह और रूप किशोर नाम के ये दोनों वर्दी वाले लुटेरे।
उसके बाद में फिर लड़की ने शिकायत करी है। इस शिकायत पर जो है दोनों होमगार्ड को चेक करवाया गया, तो इनसे जो है 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपनी करतूत से इन वर्दी वालों ने पूरे पुलिस महकमे का नाम बदनाम किया है। शहर में भी इन वर्दी वाले लुटेरों का चर्चा है। हर कोई यही कह रहा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या होगा। हाथरस की इस घटना को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया है। मैनपुरी में भी एक दरोगा एक महिला को अश्लील मैसेज भेज रहा था। इसी तरह गोंडा में भी एक सिपाही द्वारा शराब पीकर रोडवेज कर्मचारियों को पीटा गया था। यही नहीं, मथुरा में भी एक नामी अपराधी ने पुलिस को सम्मानित किया था। सीएम योगी ने इन सारे मामलों को बेहद गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को तलब किया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डीजीपी को तलब करने से ही सुधर जाएगी यूपी की कानून व्यवस्था? सच्ची घटना के लिए हाथरस से आरके अग्रवाल की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।